हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी मोटिवेशनल वीडियो आपको बताएगी कि कल की चिंता न करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो कल की चिंता कर करके पूरी जिंदगी परेशानी में बिता देते हैं। ऐसे लोग अपने आज पर फोकस करके आज में कभी भी नहीं जीते। आइए एक कहानी से इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। एक नगर में एक आदमी के पास बहुत ही धन था। एक बार उसने अपने धन का लेखा जोखा तैयार करने की सोची। उसने एक अधिकारी को बुलाया और कहा कि तुम मेरी सारी संपत्ति का लेखा जोखा तैयार करो। कुछ दिनों बाद उस अधिकारी ने आकर बताया कि आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी बिना कुछ किए आराम से बैठकर खा सकती है। यह सुनते ही वह आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी यह खुशी उदासी में बदल गई, क्योंकि वह सोचने लगा कि 7 पीढ़ी तो आराम से खा सकती है, लेकिन 8वीं पीढ़ी भूख से मर जाएगी। इसी सोच के कारण वह आदमी चिंता में रहने लगा और कमजोर हो गया। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसकी पत्नी उसे एक महात्मा के पास ले गई। उस महात्मा को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि यह इंसान इतना परेशान क्यों है। उस महात्मा ने उस आदमी से कहा कि यह तो बहुत ही छोटी सी समस्या है। उस आदमी ने उतावला होते हुए पूछा कि जल्दी बताइए कि मुझे इस समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे नगर में एक बुढ़िया अपने छोटे से कच्चे घर में रहती है। उसके पास कोई भी कमाने वाला नहीं है और वो कमाने में समर्थ नहीं है। तुम्हें उसे आधा किलो आटा दान करना है। अगर उसने तुम्हारा दान स्वीकार कर लिया तो समझो तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। वह आदमी घर आया और 100 किलो आटा लेकर उसके पास पहुंच गया। उसने देखा कि वह बुढ़िया बहुत ही गरीब है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर शांति और संतोष है। उस आदमी ने उस बुढ़िया से कहा कि मैं आपके लिए आटा लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार कर लीजिए। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे इस आटे की आवश्यकता नहीं है, तुम इस आटे को गरीबों में बांट दो। उस आदमी ने कहा कि आप रख लीजिए, ज़्यादा नहीं तो आधा किलो ही रख लीजिए। उस बुढ़िया ने फिर से कहा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आज के खाने के लिए मेरे पास आटा है। उस आदमी ने कहा, कल के लिए रख लीजिए। यह सुनकर वह बुढ़िया बोली कि बेटा इसका क्या फायदा, जिस प्रकार आज के लिए प्रबंध हो गया कल के लिए भी हो जाएगा, और मैं कल की चिंता क्यों करूं, क्या पता मैं कल रहूं या ना रहूं। इससे अच्छा है कि ये आटा तुम किसी ऐसे जरूरतमंद को दे दो जिसे इसकी आज जरूरत है, मैं इस आटे को नहीं ले सकती। यह सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गई। वह सोचने लगा कि एक गरीब बुढ़िया कल की भी चिंता नहीं कर रही है, जबकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी के लिए परेशान हूँ। अब वह समझ चुका था कि संतोष में ही शांति और सुख होता है। दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने आज में जीना सीखो। अगर आप कल की चिंता करोगे तो आपको दुख और परेशानी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो आज की हमारी मोटिवेशनल स्पीच किसी भी इंसान की पहचान पर आधारित है। एक महात्मा हर रोज गंगा नदी के किनारे नहाने के लिए जाया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह वे नहा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बाज एक चूहिया को अपने विशाल पंजों में जकड़कर उड़ गया। यह देखकर उस महात्मा को उस चूहिया पर दया आ गई। उन्होंने पत्थर मारकर चूहिया को उस बाज से मुक्त कर दिया। वह चूहिया दौड़कर उस महात्मा के चरणों में आ बैठी। अब महात्मा ने सोचा कि मैं इस नन्ही सी चूहिया को लेकर कहाँ घूमता फिरूंगा। तभी उनके मन में विचार आया कि उनकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए उन्होंने उस चूहिया को एक कन्या का रूप दे दिया और उसे घर ले गए। घर आते ही उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि इस कन्या को कहाँ से ले आए। तब उस महात्मा ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। इसके बाद से उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों बाद ही उन दोनों को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, इसलिए महात्मा ने उस कन्या के लिए एक योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी का विवाह सूर्य भगवान के साथ हो। यह सुनकर उनकी पत्नी बोली कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उस महात्मा ने सूर्य भगवान को निमंत्रण भेजा। कुछ दिनों बाद सूर्य भगवान उनके घर आए। महात्मा ने अपनी बेटी से कहा कि ये सूर्य भगवान है जो पूरे संसार को अपनी रोशनी से प्रकाशित करते हैं, क्या तुम इनसे विवाह करना चाहती हो। यह सुनकर वह कन्या बोली
कि इनका स्वभाव तो बहुत ही गर्म है, मुझे इनसे भी उत्तम वर चाहिए। कन्या की बात सुनकर सूर्य भगवान ने कहा कि मुझसे श्रेष्ठ तो बादल हैं जो मुझे भी ढक लेते हैं। अब उस महात्मा ने बादल को बुलाया तो कन्या ने बादल को देखकर जवाब दिया कि ये तो बहुत काले हैं, इसलिए मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, इनसे भी कोई उत्तम वर मुझे चाहिए। यह सुनकर बादल ने कहा कि मुझसे भी अधिक उत्तम वायुदेव हैं जो मुझे भी अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। अब महात्मा ने वायुदेव को बुलाया तो कन्या ने कहा कि ये तो बहुत ही चंचल हैं, मुझे इनसे भी कोई उत्तम वर चाहिए। यह सुनकर वायुदेव ने कहा कि मुझसे तो अधिक उत्तम पर्वत है जो मुझे भी रोक लेते हैं। अब उस महात्मा ने पर्वत को बुलाया तो कन्या ने कहा कि यह तो बहुत ही अधिक कठोर है, मुझे इनसे भी उत्तम वर चाहिए। यह सुनकर पर्वत ने कहा कि मुझसे भी श्रेष्ठ तो चूहे हैं जो मुझ में भी छेद कर देते हैं। अब उस महात्मा ने चूहे को बुलाया और कन्या से पूछा कि क्या तुम्हें ये वर पसंद है, तो उस कन्या ने खुशी खुशी हाँ कर दी। उस कन्या ने महात्मा से कहा कि आप मुझे फिर से चूहिया बना दीजिए। उस महात्मा ने उस कन्या को फिर से चूहिया बना दिया और दोनों की शादी भी करवा दी। अब वे दोनों खुशी से अपना जीवन जीने लगे। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्पीच से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कुछ लोग सुखी जीवन जीने के लिए अपनी पहचान और अस्तित्व को ही बदल देते हैं, लेकिन जीवन का असली सुख हमारी अपनी असली पहचान में ही होता है। दोस्तों, आज की हमारी इंस्पिरेशनल वीडियो आपको बताएगी कि अगर आपको आपकी ज़िंदगी में 4 रत्न मिल जाते हैं तो आपका जीवन अच्छा और सुखमय होगा। आइए जानते हैं इन 4 रत्नों के बारे में। एक इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत नाम कमाया। उसका जब अंतिम समय आया तो उसने अपने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास 4 रत्न हैं और मैं इन चारों रत्नों को तुम्हें देना चाहता हूँ। ये चारों रत्न तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देंगे, इसलिए इन रत्नों को अच्छी तरह संभाल कर रखना। पहला रत्न है क्षमा। अगर कोई तुम्हें भला बुरा कहता है तो उस इंसान से द्वेष मत रखो, उसे भूल जाओ, क्योंकि प्रतिकार का विचार ही मनुष्य के स्वभाव में क्रोध को जन्म देता है। क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है और उस समय वह सही गलत के बारे में विचार नहीं कर पाता। इसी कारण से परेशानियां उस इंसान को चारों तरफ से घेर लेती है। इसलिए क्रोध का त्याग करके क्षमा करना सीखो। दूसरा रत्न है अहंकार मत करो। आपको अहंकार से दूर रहना होगा। एक बात लाइफ में हमेशा याद रखना, तुमने कभी भी किसी के लिए कुछ किया है तो उसे भूल जाओ। इस दुनिया में हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए कोई भी जीव बिना परस्पर सहयोग के अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए अहंकार से दूर रहो। तीसरा रत्न है विश्वास। आपको अपने आप पर और एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो इसके कारण आपके रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे और आपका जीवन परेशानियों और दुखों से भर जाएगा। इसलिए एक दूसरे पर विश्वास करना सीखो। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण रत्न है वैराग्य। हमेशा याद रखो कि तुम्हें एक दिन इस दुनिया से जाना है, इसलिए किसी भी चीज का लालच न करते हुए जीवन के उज्जवल पक्ष को देखो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में इन चारों रत्नों को धारण करते हैं तो आपका जीवन सुखमय और खुशियों से भरा होगा और आप अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी को दूर करते हुए यश की प्राप्ति करेंगे। दोस्तों, आज की हमारी मोटिवेशनल वीडियो आपको अपने आप पर भरोसा करना सिखाएगी। इस दुनिया में बहुत से लोग अपनी काबिलियत को नहीं पहचानते और मुसीबत आने पर घबरा जाते हैं कि उनका क्या होगा। आइए इस बात को एक कहानी से अच्छे तरीके से समझते हैं। गांव के पास में ही एक जंगल था। उस जंगल में एक गाय, घोड़ा, गधा और बकरी चरने के लिए जाया करते थे। वह चरते चरते आपस में बातें करने लगे और इसी कारण उनकी दोस्ती हो गई। पास में ही एक पेड़ भी था जिसके नीचे खरगोश रहता था। उन चारों की दोस्ती से प्रभावित होकर खरगोश भी उनका दोस्त बन गया। एक बार वो सभी बातें कर रहे थे कि अचानक उनको पास से ही शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी।
तो खरगोश बहुत ही डर गया। खरगोश ने गाय से कहा कि मुझे अपने सींगों पर बैठा लो और जब शिकारी कुत्ते आएंगे तो अपने सींगों से मार मार कर उन्हें भगा देना। गाय ने कहा कि मेरा तो घर जाने का समय हो गया है। खरगोश दौड़कर घोड़े के पास गया और उससे मदद मांगी तो उसने कहा कि मुझे तो बैठना ही नहीं आता, मैं तो खड़े खड़े ही सोता हूँ। जब उससे भी कोई मदद नहीं मिली तो खरगोश गधे के पास गया। गधे ने कहा कि मेरा घर जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। अगर मैं समय पर घर नहीं पहुंचा तो मेरा मालिक मुझे डंडे से मारेगा। खरगोश अब बकरी के पास गया तो बकरी ने कहा कि भाई मुझे तो शिकारी कुत्तों से बहुत डर लगता है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कुछ ही देर बाद शिकारी कुत्ते वहां आ गए। जब खरगोश को कोई मदद नहीं मिली तो खरगोश तेजी से भागने लगा। शिकारी कुत्तों ने उसका पीछा किया लेकिन वे खरगोश जितना तेज नहीं दौड़ सकते थे। खरगोश तेजी से दौड़कर झाड़ियों में छिप गया और उसकी जान बच गई। दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपके अंदर बहुत सी काबिलियत छिपी होती है। सिर्फ देर है तो आपको अपनी उन काबिलियत को पहचान कर उन पर भरोसा करने की। अगर आपने अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मेरी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश हो चुकी है। आप मेरी ऐप को प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।